लेकिन टाइम के साथ साथ ना इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि मुझसे वो खुद बोलती है आज के टाइम पे कि भाई अब मैं प्रिया लिटरली परेशान हो गई हूँ, क्या मेरे बिना कोई काम नहीं हो रहा है घर का, क्या मैं ही हूँ सिर्फ करने वाली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया है और आज आपके साथ में एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। अगर आप अनमैरिड महिला हैं जो मुझे सुन रही हैं तो आप तो भाई बहुत अच्छे से इस चीज़ को रिलेट करेंगी, क्योंकि आज के टाइम पे हर दूसरी महिला जो अनमैरिड है, आप सुनेंगे ही सुनेंगे उनसे ये चीज़ें। ऑफिस का काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की हेल्थ और अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसकी खातिरदारी, सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस महिला के कंधे पे। अब देखो यहाँ पे ना ये चीज़ें बेटों के साथ भी है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रही हूँ विमेन के रिगार्डिंग। अब शुरुआत कहाँ से होती है बेटी, ये सारी चीज़ें पहले ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है कि भाई पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जाना है, घर के काम हो गए, बिजली के, बैंक के, घर के छोटे बड़े काम वो ये खुद कर रही है। वो सब क्वाइटली कर रही है और मना भी नहीं कर रही है। अब दूसरे फेस में ये चीज़ें क्या हो रही हैं कि अब धीरे धीरे ये जो सारा काम है ना ये उसके कंधों पे ही आ रहा है, लेकिन जो फैमिली के लोग हैं ना वो भी उस पे इस चीज़ के लिए डिपेंड होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि घर पे और लोग अवेलेबल नहीं हैं, भाई भी है, फादर भी हैं, ये वो काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई काम है तो उस काम के लिए सिर्फ कौन याद आएगा, सिर्फ और सिर्फ उस महिला का नाम ही याद आएगा सबको, क्योंकि फैमिली भी अब धीरे धीरे डिपेंड होने लगी है। उन्हें भी लग रहा है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल है, ये वो काम कर लेगी। अब यहाँ पे ना देखो स्टार्टिंग में उस महिला को भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी ये काम करती जाती है, लेकिन टाइम के साथ साथ ना इरिटेशन आ जाती है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसको भी यही लगने लगता है क्या मेरे बिना अब काम ही नहीं संभव है, मेरे बिना क्या अब कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि घर वालों को भी मैं ही दिख रही हूँ हर काम के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, और एक ये एग्जाम्पल मैं आपको सही एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई बना के ये चीजें मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मेरे ही नोन में मेरी एक दोस्त है। अब यहाँ पे दो बहनें हैं, एक भाई भी है और पेरेंट्स भी हैं। अब जो बड़ी बहन है ना वो पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जाती है, बैंक के काम कर देती है, बिजली के काम कर देती है, घर के जो भी काम होते हैं। भाई जो है, भाई 35 एज का हो रहा है, वो घर पे है, वो ऑफिस भी नहीं जा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठा रहता है, घर पे ही कुछ ना कुछ करता रहता है। छोटी बहन है वो नौकरी जा रही है, वो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, या आप बोल सकते हैं कि चलो हेल्प कर रही है वो। अब यहाँ पे आप देखो एक चीज कि जो बेटी है, जो बड़ी बेटी है, वो उनको हॉस्पिटल के काम कर रही है, सारे हॉस्पिटल ले जा रही है। वो पहले नौकरी भी करती थी, लेकिन उसने नौकरी भी इसी चीज के लिए उसे छोड़नी पड़ी या आप कह सकते हो कि भाई नौकरी वालों ने ही, जो नौकरी थे उन्होंने ही उनको निकाल दिया, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई कोई नौकरी में इतनी छुट्टियां नहीं देगा आपको, तो उसको वो नौकरी भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि हर बार पेरेंट्स को वही ले जा रही है हॉस्पिटल के लिए भी। अब आप यहाँ पे देखो, क्या वो भाई ये काम नहीं कर सकता, क्या फादर ये काम नहीं कर सकते, या पेरेंट्स खुद नहीं जा सकते हॉस्पिटल, है ना? वो जा सकते हैं, वो इतने केपेबल हैं कि भाई वो जा सकते हैं, काम भी करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हॉस्पिटल जाना है तो सिर्फ वही बेटी हॉस्पिटल लेकर जाएगी, उसके बिना कोई काम नहीं हो रहा। कोई बैंक का काम है तो भाई वही बेटी जाएगी। तो वो जो लड़की है ना, अगर आज के टाइम पे भी मैं जब भी उससे बात करती हूँ तो वो बस मुझे यही कहती है कि प्रिया यार मैं अब ना परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मैं अपने खुद के काम ही नहीं देख पा रही हूँ। तो पहले तो ये चीजें अच्छी लगेंगी, देखा आपने, देखो पहले वो कर रही है, लग रहा है कि नहीं मैं सपोर्ट कर रही हूँ पेरेंट्स को, मैं, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इतना ज्यादा अब काम हो गया है, इतना ज्यादा कि अब वो सिर्फ और सिर्फ वही काम वो कर रही है। अब वो खुद फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, वो खुद कह रही है कि यार ऐसा लग रहा है मेरे जीवन में अब कुछ काम ही नहीं रह गया है, सिर्फ यही काम रह गया है। यहाँ पे देखो एक और मैं आपको बात बताऊं, एक और मेरे नोन में एक महिला है, अनमैरिड है वो। अब यहाँ पे आप देखो उनका एक भाई है, पेरेंट्स भी है। अब जब भी मदर को या फादर को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है या हॉस्पिटल जाना होता है तो सिर्फ वही महिला लेकर जाती है, अपने ऑफिस की भी छुट्टी लेती है। अगर उसने भाई को बोल दिया, भाई भी अभी अनमैरिड है, वो ठीक है काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम करते हैं, जाते हैं, या घर से ही उनका कभी कभार काम हो जाता है।
अब वो जब अपने भाई को बोलती है कि ठीक है तू ले जा, तो भाई मना कर देता है, कहता है यार मेरा ऑफिस है, मैं काम करूंगा या ये काम करूंगा। अब यहाँ पे ये चीज पूछी जाए, क्या वो महिला नहीं कर रही है? ठीक है, महिला तो है कि चलो पेरेंट्स हैं मैं करती हूँ, और पेरेंट्स का भी है कि भाई वो नहीं बोल रहे हैं उस लड़के से काम के लिए। क्यों? क्योंकि लड़की ही है, वो महिला ही है जो बार बार उन्हें खुद हॉस्पिटल ले जा रही है या खुद वो सारे काम कर रही है। इनफैक्ट यहाँ पे फादर भी हैं जो लेके जा सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्यों? क्योंकि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो फैमिली है वो किस पे डिपेंड हो गई है? वो उस महिला पे ही इस काम के लिए डिपेंड हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, जिम्मेदारी दोनों की है, दोनों की क्या, इनफैक्ट जिम्मेदारी सबकी है। लेकिन यहाँ पे अगर एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, सारा बर्डन उसी पे आ जाता है, फैमिली भी उसी पे डिपेंड हो जाती है। अब भाई मेन बात यहाँ पर आती है कि अब करना क्या है। पहली चीज, पोलाइटली नो बोलना सीखिए। भाई हर काम के लिए हाँ करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप कह दीजिए कि ठीक है आज मैं बिजी हूँ, क्या ये काम भाई या पापा कर सकते हैं। दूसरी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना सीखिए। अगर चलो मान लीजिए आप हॉस्पिटल लेके जा रही हैं, तो आप हॉस्पिटल लेके जाइए, लेकिन और फैमिली मेंबर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करिए। आप किसी को साथ लेके जाइए, या चलिए हॉस्पिटल आप ले गए, डॉक्टर को आपने दिखा दिया, लेकिन उसके बाद जो मेडिसिन लेनी है आप वो चीज़ किसी और को बोलिए, पापा को बोल दीजिए, भाई को बोल दीजिए कि ठीक है ये काम मैंने कर दिया है, अब ये काम आप कर दो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से बांटो और फैमिली मेंबर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करो। तीसरी चीज, कम्युनिकेशन बहुत आप क्लियर रखें, अपने फैमिली को बार बार ये चीज़ें समझाएं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, सिर्फ एक ही नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं कि ये काम करूं, सबको ये काम आना चाहिए और सबको ये काम करना भी चाहिए। चौथी चीज जो बहुत ज़रूरी है, अपनी बाउंड्रीज सेट करिए। भाई आपकी हेल्थ, आपका टाइम ये बहुत कीमती है, आप सेक्रीफाइस मत करिए अपने टाइम को, क्योंकि अगर आप इसी तरह से अपने टाइम को सेक्रीफाइस करती रहेंगी ना, तो सबको यही लगेगा कि भाई इनके बिना तो काम ही नहीं होगा। हर महिला को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने से रिस्पेक्ट कम नहीं होती, बल्कि बैलेंस बनता है। और जब तक आप अपनी बाउंड्रीज खुद ही सेट नहीं करेंगी, तब तक आपकी फैमिली आपको डिफ़ॉल्ट केयर टेकर बना के रख देगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और महिलाओं के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आने वाली और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए।